नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। अयोध्या का राम मंदिर जो कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। अयोध्या का राम मंदिर न सिर्फ देश में रहने वाले हिंदुओं के लिए बल्कि विदेशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए भी आस्था का प्रतीक है। अयोध्या का राम मंदिर जिस पर दशकों से मुसलमान अपना आधिपत्य जमाते आ रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर जिसको कि 1526 में बाबर जैसे आक्रांता ने आकर मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। अयोध्या का राम मंदिर जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने रामलला का जन्मस्थली माना और उस पर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है तो उस वक्त ओवैसी जैसे और कुछ मौलाना इस बात का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम यह बता कर जाएंगे कि कैसे बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर का निर्माण किया गया। कुछ मौलाना इस बात को कह रहे हैं आज सत्ता का लठ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जिस दिन सत्ता का लठ हमारे हाथ में आ जाएगा उस दिन हम राम मंदिर को तोड़कर पुनः बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। किसने तोड़ा? फिर ये लीगल और इलीगल की बात को जहन में रखना, हमेशा रखना इस लीगल और इलीगल की बात को। और लोग मुझसे आज पूछते हैं, मीडिया के लोग, कि तुम कब तक ये बात करते रहोगे बाबरी मस्जिद की? तो मैं आज कह रहा हूं, तुमसे पहले भी कहा था, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे, मगर मैं अब इनफरादी तौर पर कह रहा हूं, मैं अपनी जमात की तरफ से कह रहा हूं कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपनी औलाद को सिखा कर जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे। उनसे कहेंगे कि देखो बेटा, देखो बेटी, जब तुम भी दुनिया से जाओगे तो ये वसीयत करना। और क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की। जमाली शिया इसको बताते रहना, जब तक दुनिया रहेगी। सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटों के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे दुनिया से। अगर हमारी शिष्यां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। क्या चाहते कि अब क्या होना? क्या चाहेंगे? कमजोर हैं, क्या करेंगे? मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। हम लोग तो रात आएगी और रात है तो दिन है, इस समय रात है तो दिन आएगा, तो मेरा इंतजार करिएगा सर, मतलब इंतजार करेंगे। अल्लाह जो है आपका। लिहाजा इस्लामिक आतंकवाद को लेकर के अगर किसी को गलतफहमी हो, कोई ये कहता हो कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों के आधार पर 150 साल के बाद अगर बाबर की बनाई हुई मस्जिद के ऊपर जो कुछ हुआ है, जो फैसला आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की खुल के तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जो लोग इस देश में एक बात कह रहे हैं, मेरी उनसे नाराजगी है, उनका मत है, वो कह सकते हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता। 150 साल तक मुकदमा चलता है। मुकदमा क्या इस मोहब्बत में चलता है कि नहीं हम साथ साथ रहेंगे, मुकदमा चलाओ हमारे ऊपर? मुकदमा किसी झगड़े के कारण चलता है और झगड़ा किसी में भी हो सकता है। अगर यह ईमानदारी थी, यह बड़ा भाईचारा था, यह बड़ी गंगा जमुना तहजीब की बात थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो 2010 में आ गया था। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, मस्जिद तो वहीं बनेगी। आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद एक नया ड्रामा हमारे समाज में करा जा रहा है। और यह कहा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इस बातचीत से जो मैं कह रहा हूं उसमें सरकार को मैं अलग करता हूं। सरकार संविधान की शपथ लेके बैठी है। सरकार को जो कहना है वो सरकार का काम है। यह कहा गया कि
इस फैसले के बाद हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, हमें सौहार्द स्थापित करना चाहिए। यह सबसे बड़ा झूठ है। अगर मेरी खुशी से जो 500 साल के बाद मिली है, लड़के मैंने ली है, तो उसकी खुशी मनाने से अगर कोई दुखी होता हो तो 100 बार हो जाए। अगर मेरी खुशी से किसी को दुख है तो वो दुखी होना चाहिए। यह लड़ाई 150 साल तक इसलिए नहीं लड़ी गई थी कि जब मैं जीतूंगा तो मैं इसलिए खुश रहूंगा, इसलिए मैं खामोश रहूंगा कि कुछ लोगों को दुख होगा। तो फिर इसका मतलब है कि मेरी जीत को किसी ने जीत नहीं लिया है, अपने दुख को मेरी जीत के ऊपर रखा है। तो अगर वो रखना चाहते हैं तो रखें। मैं कहता हूं इस समाज को खुल के बोलना चाहिए। हम खुश हैं कि 150 साल के मुकदमे के बाद हमने बाबर की बनाई हुई मस्जिद को ढहा करके वहां मंदिर बनना चाहिए। यह पाखंड क्यों हो रहा है? इस पाखंड का क्या मतलब है भाई? हमने तो नहीं कहा। आप तो रामनवमी के जुलूस से भी आपको तकलीफ होती है और आप उसके ऊपर भी पत्थर फेंकते हैं। तो मेरी आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी है कि मैं अगर कुछ भी करूंगा तो मुझे ही, इसलिए कि आप चिढ़ ना जाएं, तो इसका मतलब है कि आपको सीधे तौर पे नफरत है। आप चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो। आज सौहार्द की बात की जा रही है। जब हजारों लोग मर गए, सौहार्द की बात तो उस दिन करी जानी चाहिए थी जब लोग कह रहे थे कि भाई इसको बांट दो, यहां मस्जिद भी बन जाएगी, यहां मंदिर भी बन जाएगा, बात खत्म करो, कोर्ट में मत ले जाओ। लेकिन कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हार गए, रिव्यू पिटीशन में हार गए, अब कहते हैं खुशी मत बनाओ, हम भाई भाई हैं। ये फ्रॉड क्यों है भाई? सच बात कहो ना यार। इंसान हो, इंसान की तरह बात करो। इंसान हो तो तकलीफ भी होगी और खुशी भी होगी। तो खुशी होगी तो मैं छुपाऊंगा? तो कमलेश तिवारी के मर्डर के ऊपर मुझे दुख नहीं मनाना चाहिए और किसी को जश्न मनाना चाहिए। और राम जन्मभूमि पे फैसला आएगा, सर्वसम्मति से आएगा, कोर्ट का फैसला आएगा। कोई आरएसएस के हेडक्वार्टर में या विश्व हिंदू परिषद के हेडक्वार्टर में फैसला नहीं हुआ है। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। और उन 5 जजों में एक वकील भी, जज भी ऐसा था जिसका नाम जहीर था। उसके बावजूद भी मैं खुशी ना मनाऊं, यह क्या पाखंड है भाई? तो हम आज कोई गलती करेंगे तत्कालिक तौर पे, आने वाली नस्ल आपसे पूछेगी कि आप भी तो वही कर रहे हैं। हां, आपकी कोई मिसाल 5000 साल में ऐसी नहीं मिलती जो आपको पेंट किया गया है। 5000 साल में सनातन संस्कृति के मानने वालों की कोई एक घटना बताएं कि उन्होंने किसी देश पे जाकर के कब्जा किया हो, उसकी जमीन लूटी हो और लूट के माल में अगर औरतें भी हो तो उनका हिस्सा बांट किया हो। कोई एक घटना सी बता दे मुझे। भगवान राम से लेकर के, वो भी यहां से निकल के गए थे श्रीलंका, अपनी पत्नी के लिए गए, वापस लौटे, उनका राजपाट उन्हें दिया, श्रीलंका से 10 पैसे का सिक्का लेके नहीं आए। कोई जमीन उनकी कब्जा नहीं की, उनकी औरतों को उठा के नहीं लाए, कोई हिस्सा बांट नहीं किया। और इस आजाद भारत के अंदर 1971 की घटना में इसलिए दोहराता हूं कि देखिए, जिनका डीएनए है वो डीएनए हमेशा रहेगा, लेकिन जिनके डीएनए में लूटना है, बलात्कार करना है, तमाम सारे काम करने हैं, वो हमेशा रहेगा, चाहे आप कितने भी साल उन्हें अपने साथ रख लीजिए। इन सब बातों से क्या हम ये मान कर चले कि देश के सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है? क्योंकि कुछ ओवैसी जैसे मुसलमान ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत भी हो सकता है। क्या हम इस बात को मान के चले कि जिस दिन देश का यह मुस्लिम वर्ग बराबरी पर होगा और सत्ता इनके हाथ में होगी, उस दिन ये सब इस्लामीकरण करेंगे? क्या इस वक्त मुसलमान देश की गंगा जमुना तहजीब को भूल चुके हैं? और यदि हाँ, तो देश के हिंदुओं को क्या करना चाहिए और किस तरह की उनकी सोच को विकसित होना चाहिए, ये आज हिंदुओं पर ही छोड़ते हैं। और ताकि हिंदू समाज आगे बढ़ सके, देश की एकता अखंडता के लिए काम कर सके और देश में राष्ट्रवाद का निर्माण हो सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।